नमस्कार बच्चों। आज हम झ से शुरू होने वाले सभी शब्दों का अभ्यास करेंगे। मैं आप सबको झ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले हम झ से शुरू होने वाले सभी शब्दों से पहचान कर लेते हैं। इन सभी शब्दों से मेल कर लेते हैं। झ से झरोका। झरोका मतलब बच्चों स्मॉल बार्ड विंडो। ये पहले ना जो पैलेसेस होते थे उनमें छोटे छोटे झरोके बने होते थे। छोटी छोटी विंडोज खिड़कियां होती थी लोगों के बाहर देखने के लिए। किसी भी हाउस में भी झरोका हो सकता है, हट में भी हो सकता है। सो झ से झरोका। झ से झरना। झरना मतलब बच्चों स्ट्रीम। ये जो वैलीज होती हैं, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे ऊपर से जो वाटरफॉल करता है, जैसे मसूरी में है, तो इनको बोलते हैं स्ट्रीम। वाटरफॉल जो ऊपर से बह रहा होता है उसको बोलते हैं झ से झरना। झ से झूला। झूला मतलब बच्चों स्विंग, जिस पे आप लोगों को सबको झूलना बहुत अच्छा लगता है। झ से झूला। झ से झोपड़ी। झोपड़ी मतलब बच्चों स्मॉल हट। कोई भी, जैसे आपने देखा है कि गोवा जाओ तो वहाँ छोटी 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 झोपड़ियाँ बनी होती हैं। उसमें लोग वहाँ जाके रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं और सी में खेलते हैं। झ से झोपड़ी। झ से झाड़ू। झाड़ू मतलब बच्चों ब्रूम, जिससे घर की या लॉन की या कहीं की भी सफाई की जाती है। झ से झाड़ू। झ से झंडा। झंडा मतलब बच्चों फ्लैग। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, है ना, ऐसे ही हर कंट्री का अपना झंडा होता है, अपना फ्लैग होता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। झ से झंडा। झ से झील। झील मतलब बच्चों लेक। ये क्या होती है? ये एक वाटर बॉडी होती है, बहुत सारा पानी होता है और ये बहुत डीप होती है। और इसमें स्मॉल वाटर एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग, टॉर्टोइज, फिशेस, बहुत तरह की फिशेस, एलिगेटर्स, स्नेक्स, सांप भी होते हैं इसमें। इसमें झींगे भी होते हैं, श्रिम्स। सो झ से झील। झ से झगड़ा या झगड़ना मतलब टू फाइट। और बच्चों हमें क्या आपस में फाइट करनी चाहिए, झगड़ा करना चाहिए? नो, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें शांतिपूर्वक प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। सो झ से झगड़ा। झ से झुमके। झुमके मतलब बच्चों इयररिंग्स, डैंगलिंग्स, जो थोड़े लटकते हैं। मामा को, दीदीज को, गर्ल्स को ये कान में पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली किसी ओकेजन के टाइम, किसी फंक्शन, फेस्टिवल, वेडिंग के टाइम। ये सुंदर सुंदर झुमके पहनना गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। झ से झुमके। झ से झूमर। झूमर मतलब बच्चों शैंडलियर। ये एक लैंप होता है बड़ा सा, जो सीलिंग से लटकता है और जिसमें बहुत सी लाइट्स लगी होती हैं। सो झ से झूमर। झ से झींगा। झींगा मतलब बच्चों श्रिम्प। ये एक वाटर एनिमल होता है और ये सी फूड भी होता है। लोगों को ये बहुत टेस्टी लगता है। इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी क्रिस्पी। और ये खाने के साथ साथ सूप में भी डाला जाता है। चाइना में लोगों को इसको खाना बहुत पसंद है। इवन बैंकॉक, थाईलैंड आप जाओ तो वहाँ भी आपको बहुत से झींगे की डिशेस मिलेंगी। झ से झींगा। झ से झोली या झोला। ये होता है बेटे कैरी बैग, एक स्ट्रिंग वाला कैरी बैग, जो यूजली क्लॉथ का ही बना होता है या पेपर का भी हो सकता है। और लोग इसमें शॉपिंग करने के लिए अपना हल्का फुल्का सामान डालते हैं। झ से झोली। चलो आओ बच्चों, अब सुनते हैं झ की मजेदार कहानी। झ नाम का एक बहुत बड़ा जादूगर था।
बहुत ही अमेजिंग जादूगर, बहुत अच्छा था वह। झ को मस्ती करना, एंजॉय करना, झूला झूलना बहुत पसंद था। उसको स्विंग पे बैठ के झूलना बहुत अच्छा लगता था। झ जादूगर झूला झूलने के बाद घूमने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसको एक सुंदर सा झरना दिखाई दिया, एक सुंदर सी वाटर स्ट्रीम दिखाई दी। उसने झरने के ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ खूब मस्ती की। पानी को उछाला इधर उधर, अपने ऊपर डाला और झरने के ठंडे पानी के साथ खूब मजे किए। झरने के पास ही झ जादूगर को एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास झ जादूगर को झुमके पड़े मिले। उसने उन झुमकों को उठाया और अपने झोली में डाल लिया। झ जादूगर ने सोचा, चलो देखें झोपड़ी में क्या है, झोपड़ी के अंदर क्या है। ऐसी पुरानी झोपड़ी में एक बहुत सुंदर झूमर लटक रहा था, एक बहुत ही अच्छा लाइट्स वाला शैंडलियर लटक रहा था। झोपड़ी में झ जादूगर को एक विचित्र, एक बिल्कुल अद्भुत, यूनिक सी झाड़ू पड़ी मिली। वह झाड़ू बहुत चमक रही थी। जादूगर उसके पास गया तो बोला, अरे भाई, ये तो जादुई झाड़ू है, ये तो मैजिकल ब्रूम है। वाओ! झ जादूगर ने जैसे ही झाड़ू उठाई, जैसे ही वह ब्रूम उठाया, दैट मैजिकल ब्रूम, तो उसे झोपड़ी से, उस हट से, वहां जो झरोका था, एक स्मॉल विंडो थी, उसमें से उसे जोर जोर से झगड़े की आवाज सुनाई दी। जोर जोर से किसी की फाइट करने की, लड़ने की आवाज सुनाई दी। झ जादूगर ने झरोके से बाहर झांका, उस विंडो से बाहर पीप किया तो उसने देखा, अरे, उसके दोनों पड़ोसी वहां बाहर खड़े हुए झगड़ा कर रहे थे। वहां पे उसके दोनों नेबर्स जो उसके घर के पास रहते थे, वो दोनों फाइट कर रहे हैं जोर से। वे दोनों पड़ोसी झंडे को लेके, इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग को लेकर झगड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, बुरी तरह बहस कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो बहुत झगड़ा कर रहे थे। झ जादूगर ने झंडे को उठाया और उन्हें अपने राष्ट्रीय झंडे का, अपने फ्लैग का इम्पोर्टेंस बताई, महत्व बताया, और उसे उस झोपड़ी के ऊपर लहरा दिया, उस हट के ऊपर लगा दिया अच्छी तरह से। फिर झ जादूगर कश्मीर में अपनी फेवरेट झील की ओर जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ चला। क्या किया झ जादूगर ने? जो उसकी फेवरेट झील थी कश्मीर में, उधर उड़ पड़ा। किस पे बैठ के? उस मैजिकल ब्रूम पर बैठकर। झ जादूगर जब भी फ्री होता, जब भी उसका मजा करने का मन करता, एंजॉय करने का मन करता, तो वह हमेशा कश्मीर की झील की ओर चला जाता था, उस लेक की ओर चला जाता था। और जानते हो बच्चों, वहां जाके वह क्या करता था? वह लेक में बोटिंग करता, एंजॉय करता और झींगे पकड़ता था, श्रिम्स पकड़ता था, क्योंकि उसको वो श्रिम्स कुक करके खाने में बहुत अच्छे लगते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। तो वह हमेशा वहां जाता, एंजॉय करता और श्रिम्स खाता, झींगे खाता। आशा करती हूँ बच्चों, आपको मेरी झ जादूगर की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।